हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण सेक्शन सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और अदर स्टेट के टीजीटी, पीजीटी के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, आदि ऐतिहासिक युग से। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग से में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता है उसमें लिखित के हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक का क्या हुआ है, उनकी लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आदि इतिहास में रखते हैं। यानी आदि ऐतिहासिक युग उस युग को कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण तो प्राप्त होता है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें पढ़ा नहीं जाता है। तो ऐसे पीरियड को हम किस युग में रखते हैं? आदि ऐतिहासिक युग में रखते हैं। तो इसी तरह से देखा जाए सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो लिपि हुई है, प्राप्त हुई है, हमें अभी तक का किसी भी इतिहासकार को यह लिपि पढ़ने में कामयाबी नहीं प्राप्त हुई है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हम कहें हड़प्पा सभ्यता जो है, यह हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है? खुदाइयों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इसके इस समय का हमें कोई साहित्यिक लेख या कोई बड़ा लेख या ऐतिहासिक विवरण नहीं प्राप्त होते हैं। जो भी कुछ विवरण प्राप्त होता है वह पुरातात्विक खुदाइयों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1901। यानी 1901 में दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। यानी हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो इसीलिए क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो इसलिए कहा जाता है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर, नगर नियोजन, तांबा या मृत भांड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृत भांड। यानी मृत भांडों का जो बनावटी आकार है इसी कारण इनको क्या होता है, आर्यों की सभ्यता या हम कहें वैदिक सभ्यता से पूर्व रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मुहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर या लिपि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी हैं उनको पहचानने का जो प्रमुख स्रोत है उनके द्वारा बनाए गए बर्तन, इस्तेमाल किए गए जेवर या प्रयोग में लाए गए औजार या हथियारों का
के माध्यम से उनके बारे में जानने में हम लोगों को क्या होती है, एक तरह से सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ए, कांस्य युग। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि हड़प्पा में सर्वप्रथम कांसे का इस्तेमाल किया गया था और पाषाण का, इसलिए इसे क्या किया गया है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जॉर्ज ए डेल्स? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने इसके उत्खनन को महत्व नहीं दिया गया था। इसी कारण कहा जाता है कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका उत्खनन कराया, लेकिन इसके महत्व को वो नहीं समझ पाए थे। बाद में 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई की जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी ग्रीक की सभ्यता। कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब के सब क्या थी? सिंधु समकालीन सभ्यताएं एक साथ ही समय विकसित हुई थी, यानी सिंधु समकालीन सभ्यता थी ये तीनों। लेकिन ग्रीक की सभ्यता क्या थी? ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पिलियून, मेलुहा, मेगन या फैलका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मेलुहा। यानी जो सिंधु घाट मेसोपोटामिया के रिकॉर्डों में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? मेहलुआ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या बी ए स्मिथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी बी ए स्मिथ जो है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, या लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है कालीबंगा, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जौ यानी यो शब्द इस्तेमाल किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कृषि के उत्पादन से संबंधित था। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमें इसके प्रमाण मिलते हैं, जैसे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या देशलपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहगौरा, यानी जो सोहगौरा है यह हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? शिल्प तत्वों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है,
जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा कथन कह रहा है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। आपके सामने विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जो हड़प्पा स्थल था वह पंजाब में भी इसके स्थल प्राप्त होते हैं, राजस्थान में भी प्राप्त होते हैं, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की अभी तक का प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन अभी तक का बिहार में कोई हड़प्पा कालीन स्थल नहीं प्राप्त हुआ है। अगर हम सी विकल्प देखें तो ओडिशा में अभी तक का कोई हड़प्पा स्थल की प्राप्ति नहीं हुई है, या कहें हम इधर पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से भी, पंजाब से भी हमें हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोर्तुगई सिंधु सभ्यता के किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अफगानिस्तान। यानी सोर्तुगई जो है एक पूरा एक सैंधोकालीन स्थल है जो वर्तमान में कहां स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधो सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सैंधो सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों केवल एक, क्योंकि सैंधो सभ्यता का जब विस्तार है वह वर्तमान के 3 देशों में पाया जाता है। एक तरह से कहा जाए भारत, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक हुआ है, जबकि भारत जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा। अगर हम सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा की बात करें तो यह मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो यह सुमेल ए से मिल जाएगा। सिंधु घाटी का दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी की जो दक्षिणी सीमा है वह दैमाबाद, महाराष्ट्र, यानी बी का 2 से मेल हो जाएगा। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें, पूर्वी सीमा जो इसकी है यह सबसे ज्यादा आलमगीर, उत्तर प्रदेश, यानी सी का 3 से मेल हो जाएगा। सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें तो यह जो है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। तो इस तरह से हमारा डी का मेल क्या हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए में ही हमारा मेल हो जाता है, यानी 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महानगर, काले रंग की चूड़ियां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वह क्या होता है? मृतकों का टीला। कहा जाता है दोस्तों जिस समय राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में, यानी 1922 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई की गई तो देखा गया कि स्थल के ऊपर कई सारे कंकाल विद्यमान थे। इसी कारण इसे क्या कहा गया? मोहनजोदड़ो कहा गया, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से
कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह स्थल स्थित है। अगर नदी की बात करें तो यह सिंधु नदी पर स्थित है, यानी सिंधु सिंधु नदी पर स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी मोहनजोदड़ो से। लोथल की अगर हम बात करें तो यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, या वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, यानी वर्तमान में कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा, यहाँ के जो प्रमुख अवशेष मिला है, यहाँ से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, या वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यहां से एक स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हाल या 2 मंजिला भवन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी मोहनजोदड़ो से कई सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें से विशाल स्नानागार जो हुई है, एक तरह से कहा जाए यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मतलब नगर है, और यहां से विशाल भवन जो है, विशाल स्नानागार हमें मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? कहा जाता है दोस्तों जो कोटदीजी है वह मोहनजोदड़ो के सबसे समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आपके सामने विकल्प है 1 और 2, बी विकल्प है 2 और 3, या 1, 2 और 3, या केवल 3? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 2 और 3। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला ना होकर यह सिंध भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो आपका राइट आंसर 2 और 3 आपके स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कारण कह रहा है पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत थी। तो अभी हमने जैसे बात की थी हम लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चन में, जो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत है वह वहां का विशाल स्नानागार है। तो आपका आर वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो आपका विकल्प क्या होगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती की वस्तु, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, मिट्टी के पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा या से कथन सत्य हैं? कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं।
तो आपका राइट आंसर पूछ रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक, दो और तीन सही है, या एक, दो, एक और तीन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, गुजरात। गुजरात के कच्छ में यह स्थल पाया जाता है, यानी गुजरात के कच्छ में यह स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या आमरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, धौलावीरा। यानी धौलावीरा से हमें स्थापत्यकृत यानी शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, धौलावीरा। कहा जाता है दोस्तों जो हड़प्पा कालीन स्थल थे वह समानता दो भागों में विभाजित होते थे। यानी समानता क्या होते थे? दो भागों में विभाजित होते थे। दो भागों में यानी एक भाग पश्चिमी भाग होता था, पश्चिमी भाग जिसे हम दुर्ग किला कहते थे, यानी या दुर्ग होता था, और इसका जो पूर्वी भाग होता था वह समान होता था। कहीं कहीं के प्रमाण मिले हैं कि दोनों जो टीले होते थे या रक्षा प्राचीरों से घिरे होते थे। कहीं कहीं एक ही टीले का क्या होता था, रक्षा प्राचीरों से घिरा होता था। लेकिन अपवाद स्वरूप धौलावीरा ऐसा स्थल था जहां से हमें तीन तीन खंडों में यानी तीन स्थल प्राप्त होते हैं, यानी पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला के हमें होते हैं। और इनकी एक विशेषता थी, यह तीनों के तीनों क्या थे? रक्षा प्राचीर की दीवारों से क्या हुए थे? घिरे हुए थे। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।